देखो ध्यान से अच्छे तरीके से आ जाओ। अब ना हम तो ये जीएस है ना, जीएस की हम बीमारी आज ही काटने वाले हैं। जीएस मतलब जानते हो, हम जीएस का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करना जा रहे हैं। जीएस इसे समझ रहे हो? जीएस फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या समझने वाले, क्या जरूरत हो, मेंटरशिप क्या होगा, क्या हो मेंटरशिप, इसके बेनिफिट कितने हो। भाई एक बात बताओ, पुराने लोग भी कहा करते थे बिना गुरु के जीवन में ज्ञान नहीं मिलता। समझ में आई बात? या बाद में जाकर तुम्हें फिर भी एक गुरु को ढूंढना ही पड़ेगा। तो जीएस फाउंडेशन कोर्स सबसे पहली खास बात है, यू कहाँ काम आने वाला, जीएस फाउंडेशन कोर्स में कहाँ काम आने वाला और क्या क्या सुविधा और फीस कितनी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो और समझते हैं जीएस फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले तुम। सबसे पहले जीएस फाउंडेशन कोर्स में होगा क्या? जीएस फाउंडेशन कोर्स मेंटरशिप आईएससी यूपीएससी। भाई तुम ना आज तक कुछ भी पढ़ा था, कुछ भी पढ़ा था तुमने, कुछ भी पढ़ा था। पहले जीएस फाउंडेशन कोर्स है वो कहाँ कहाँ काम का, कौन कौन से पेपर में काम का, पहले उसे समझ लो। कौन से पेपर में काम का, कौन से पेपर को टैकल करने वाला है, कौन से पेपर। तो भाई कौन से पेपर में काम का, इंडिया के अंदर जितने भी पेपर होंगे ना, सारे पेपर में काम का। सर थोड़े से एग्जांपल दे दो। भाई अगर तुम्हें एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देना, एसएससी का अगर एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देना ना, तुम सेंटर की बात कर रहा हूँ, तब भी मेरा जीएस फाउंडेशन पूरा काम का। अच्छा सर, बात तो अच्छी है। तुम्हें स्टेट का कोई सा भी एग्जाम देना, तुम किसी भी स्टेट के रहने वाले हो और जीएस पढ़ना तुम, तो तब भी मेरा फाउंडेशन कोर्स काम का। मान लो तुम स्टेट के रहने वाले, तुम यूपी के रहने वाले और यूपी पीसीएस दे रहे और तुम्हें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तब भी मेरा फाउंडेशन कोर्स काम का। वाह सर कितनी अच्छी बात है। मान लो तुम उत्तराखंड के रहने वाले, तुम उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करनी, प्री की तैयारी करनी, लोअर की तैयारी करनी, ग्रुप सी की तैयारी करनी, और तुम्हें ना वो बिल्कुल भी समझ नहीं आती हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और आसान लैंग्वेज में चाहिए तुम्हें, और क्वेश्चन भी सारे टैकल हो जा और टेस्ट भी मिल जा, वो तब भी मेरा तुम्हारा कोर्स में तुम्हारे लिए काम का। सर बात तो सही है। हाँ सर हम तो एमपी के रहने वाले। अरे भाई मैंने कहा ना, भारत के अंदर जितने भी स्टेट है ना, अगर तुम्हें हिंदी समझ में आओ अच्छी तरह और इंग्लिश भी समझ में आओ, बाई लैंग्वेज हो जा, हल्का कर बीच में समझा दो, समझ में आ जा, इतना पढ़ने पर ऑब्जेक्टिव पेपर जो देना तुम, ठीक, सब्जेक्टिव भी टैकल कर लगा, इतना पढ़ा रखा है मैंने, सब्जेक्टिव पेपर को भी टैकल कर लगा बच्चा, इतना मैंने समझा रखा, कम समय में समाप्त हो जाएगा सिलेबस। ठीक, स्टेट तो उसके बाद क्या है, स्टेट के तो एग्जाम है ही सारे के सारे, उसके बाद हमारे पास खासकर यूपीएससी को भी टच कर लगा, उसके पीरी को, यूपीएससी के पीरी को भी, हिंदी मीडियम वाला, उसके पीरी को भी टच कर लगा, पीरी का जो एग्जाम होगा वहाँ तक कुछ बताओ। इस लेवल पर जाकर मैंने पढ़ा रखा है, और जब तक नहीं पढ़ देंगे ना इस लेवल पर जाकर, तो फिर जो भूल जाओ। जब हार्डली 60 दिन का कोर्स हो, कितने दिन, 60 दिन से फालतू का कोर्स नहीं होता। मेरी बात समझो, अगर तुम लगातार तमीज से पढ़ोगे तो, उनसे बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब पर देख रहे हो मुझे, ठीक, क्या होगा, एसएससी का एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो। अरे भाई तुम उत्तराखंड के रहने वाले हो ना, उत्तराखंड के अंदर ग्रुप सी का एग्जाम हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का हो, ए का हो, बी का हो, जीएस पढ़ना ना, एक ही सोल्यूशन है, आईएससी यूपीएससी। क्या है, आईएससी यूपीएससी समझ लो खास है, बाकी सब बकवास है। पहले चुपचाप आकर पढ़ लो, टीचर को सुन, बड़े लोगों को सुनना सीखो पहले। अगर जब तक सुनने की आदत नहीं आनेगी ना तुम, तो तुम कभी नहीं बड़े बन सकते। बड़े लोग बड़े इसलिए हो क्योंकि उनकी सोच बड़ी हो। समझ में आई बात है क्या कहने की कोशिश करी जा रही, इसलिए समझा रहा हूँ। एसएससी स्टेट का एग्जाम हो कोई सा भी, यूपीएससी का प्री के लेवल तक का एग्जाम, ग्रुप सी तक का हो, डी तक का हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर जीएस पढ़ना हो ना, इस तो बेस्ट कुछ नहीं है जो मेरा फाउंडेशन है। और जीएस फाउंडेशन कोर्स बनाकर नहीं छोड़ दिया ना, पूरा 1 हफ्ते का 5 दिन का टारगेट मिलेगा, उसका पूरा करके टेस्ट देना अनिवार्य होगा, नहीं तो ग्रुप से बाहर कर दूं मैं। समझ गए, इसे क्या है, फुल डेडिकेशन, इसे मेंटरशिप बोल लो। टीचर के हिसाब से चलना पड़ा, आज ये करना, कल को ये करना, परसों को ये करना। पढ़ाई पहले उन्हें बताओ, इंडिया का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो इसे यहां लिख देता हूं, ऑल एग्जाम, ऑल एग्जाम, बात समझ में आई है, कोई सा भी एग्जाम।
सर हम तो ग्रुप सी की तैयारी करने वाले, इस स्टेट में रहने वाले, हमारे लिए काम का। भाई तुम्हारे लिए तो बनाया गया, ठीक है, नहीं तो भटको फिर आत्मा की तरह। सर हम तो पीसीएस का, लोअर पीसीएस का तैयारी करने वाले, फिर भटकोगे, फिर आओगे इधर ही इसी गली में ही। अब भी कह रहा हूँ चुपचाप अभी से तैयारी कर लो, चुपचाप ले लेना एडमिशन जाकर। 25 तारीख तक एडमिशन खुले रहेंगे, 25 तारीख के बाद भी एडमिशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन ओपन रखेंगे इसमें, ठीक है। कुछ भटके हुए रहिए ना, बाद में भी आते रहेंगे, सही बात है। तो इसमें एडमिशन ओपन रहेगा परमानेंट, ये बैच चलता रहेगा, इसे बंद नहीं करने का बिल्कुल भी। अगर तुम सलाह दे सको किसी को, जबरदस्ती किसी को थोपने वाली बात नहीं है, समझ बात है। हम अपने हमारी वीडियो प्राइवेट रखेंगे, तो यहाँ हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। इस सब मैंने पढ़ा रखा है, सारे वीडियो रिकॉर्डिंग मिलने वाले, सुबह को देखो, शाम को देखो, दोपहर को देखो, बैठ कर किसी टाइम देखो। 1 साल तक तुम्हारे पास वीडियो मौजूद रहने वाले, लेकिन 60 दिन तक तो मेरे साथ काम करना पड़ेगा। 1 साल को मैं योजना बना कर नहीं आया तुम्हारे साथ, 60 दिन तक मेरे साथ काम करना पड़ेगा। 1 साल तक मैं तुम्हें सारी वीडियो दे दूंगा। 1 साल तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, 1 साल तक। कितने साल तक? 1 साल तक, 1 साल तक, सही बात है। लेकिन कोर्स कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 60 दिन में, 60 दिन में खत्म, 60 दिन में सब खत्म, ठीक। इतनी बात बताओ। जीएस फाउंडेशन कोर्स में सर सब्जेक्ट कौन कौन से, जरा ये भी बता दो, जरा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे आप? सर सब्जेक्ट बताओ। सर पढ़ाएंगे सबसे पहले जियोग्राफी, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीका पढ़ने का, जियोग्राफी। उसके बाद पढ़ाएंगे सर हिस्ट्री, सर उसके बाद पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस, सर उसके बाद पढ़ाएंगे पता क्या, उसके बाद पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, सर उसके बाद पढ़ाएंगे फिर इन्वायरमेंट, ठीक। सर उसके बाद पढ़ाएंगे फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अरे एक बार पढ़ लिया ना फिर भूल जाओगे सर। सर उसके बाद फिर ना तुम चलते चलते दे भी सकता हूं, नहीं भी दे सकता, रीजनिंग की क्लास। किसकी? रीजनिंग की, ये फ्री फंड में, लेकिन इतना तो मैं दूंगा ही दूंगा तुम्हें। उसके बाद करंट अफेयर भी अपडेट कर दूंगा, करंट अफेयर, जो तुम्हारा कोई पे याद रहेगी बात, या कोई दिक्कत याद तक? क्यों हमारे कोर्स होने वाला है जियोग्राफी। सर सुविधा क्या क्या होगी वो बता दो। सर आपको देंगे नोट्स, क्या देंगे? नोट्स। नोट्स वो भी कौन सा? जो हैंड रिटन नोट्स, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा पीडीएफ मिलेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा, और एक क्लास का पीडीएफ पहले डाल दिया जाएगा पूरा का पूरा, और उस पीडीएफ को जाकर प्रिंट निकलवा लेना, और वो जो प्रिंट होगा ना पूरा का पूरा, जैसे प्रिंट होगा उस प्रिंट को जाकर सामने रख करते चले जाओ। और वीडियो जो जियोग्राफी की पहले उसे देखी, 5 क्लास देखी, और 5 क्लासों को टिक टिक करते चले जाओ। कुछ बनाना ही, टाइम बच रहा है ना सारा। 1.5 पकड़ के वीडियो देख लो, जो काम के फैक्ट, कंसेप्ट समझना, क्योंकि पेपर सारे कंसेप्चुअल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन जो टीचर पढ़ाने वाले पेपर है ना, उनका दिमाग बढ़ रहा है, वे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। बच्चे नहीं बढ़ा रहे ना, टीचर बढ़ा रहे, क्योंकि बच्चे को ना अप्रासंगिक सामग्री पढ़ाई गई, और जो अप्रासंगिक सामग्री पढ़ाई गई ना, वो किसी प्रकार की सामग्री किसी काम की नहीं है। वहाँ समझ में आई बात या? और जो पढ़ाया जाएगा यहाँ से, उसी को बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवीजन उसी चीज का। तो वो हम बताएंगे कैसे करना, आज क्या पढ़ना, कल को क्या पढ़ना, परसों को क्या पढ़ना, तरसों को क्या पढ़ना, किस चीज का टेस्ट होगा। टेस्ट भी इसमें ही दे रहा हूं मैं, टेस्ट भी, हर सब्जेक्ट का टेस्ट, हर सब्जेक्ट का टेस्ट, इतनी सुविधा। इसका भी टेस्ट, इसका भी सेट, इसका भी, सबका टेस्ट मिलेगा तुम्हें, ताकि तुम अपने आप को जांच कर सको, वो बहुत जरूरी हो। उसके बाद नोट्स। नोट्स कैसा? हैंड रिटन, हाथ से लिखे हुए नोट्स। और इतनी मेहनत क्यों करी थी क्या भैया? याद रहेगी बात या? जो हैंड रिटन नोट्स होंगे हमारे, हाथ से लिखे हुए, प्रिंट निकलवा के उसके सामने रखते चले जाओ, टिक टिक करते चले जाओ, सारा रास्ता ही आसान हो जाएगा। तुम ट्यूशन में जाकर लगातार 6-10 महीने बर्बाद कर पाओगे। इतनी तो फीस भी नहीं देनी है, इतनी तो फीस भी बहुत कम है, क्योंकि इसमें मकसद सिर्फ पढ़ाना, रोकड़ा कमाना नहीं है। रोकड़ा मेरे पास बतेरा, समझ आई बात या? ये सर नो। हाँ, एक मैंने ग्रुप सी का एडमिशन कर लिया बच्चों का, फिर यूँ कह रहे, कुछ ही बच्चों ने एडमिशन लिया, यूँ कह रहे सर आपने ये नहीं करा, यूँ नहीं करा, यूँ नहीं करा। अरे भाई तुम्हें पैसे कमाने खातर आया हूँ क्या मैं? जी मैंने कहा जितने भी तुम ग्रुप में ना, तुम्हें घर समेत खरीद लूंगा अगर दोबारा फालतू बोल रहे तो। हाँ, कुछ वैल्यू नहीं समझ रहे, बिना जाने किसी के बारे में, जिसके बारे में पता ना हो ना, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में जानकारी नहीं होती। ये सोच रही थी कि टीचर पैसे कमाने आया, ठीक, ये तो डिसिप्लिन में रखने आया, मेंटरशिप इसे दे दी जा रही।
मैं तो फ्री में पढ़ा देता, बच्चा फ्री में मेंटरशिप में डिसिप्लिन में रहता हो, कभी इधर भटकेगा कभी इधर भटकेगा, आज पढ़ लेगा कल को नहीं पढ़ेगा। बहुत ही कम बच्चे जो डिसिप्लिन में रहा, मेंटरशिप डिसिप्लिन में रखने के लिए, ताकि रिजल्ट दिखाया जा सके। मैंने फ्री में बता नहीं दिया सारा तैयारी किससे करो, बताओ तो दिया, बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक हाँ, मैं तो यहाँ बच्चों के साथ ना पर्सनल 1-to-1 कम्युनिकेशन करता रहता हूँ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको जूम मीटिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? जूम मीटिंग, जूम गूगल मीटिंग, गूगल मीटिंग मिलेगी। अच्छा, एक हफ्ते में मैं आपसे बात करूंगा, एक एक करके पर्सन लूंगा। संडे वाले दिन मैं बात करता हूँ बच्चों के साथ, एक एक करके सब बच्चों के पर्सन लेता हूँ। जैसे मेरे बेंच में पीसीएस में 100 बच्चे थे, एक एक करके अलग अलग ग्रुप में मैं भेज दूँ था, और अलग अलग ग्रुप में एक एक बच्चे का एक एक करके पर्सन लूँ था। चाहे तो तुम उन बच्चों का रिव्यू भी देख सकते हो कितना खतरनाक रहा। समझ, एक एक बच्चे की प्रॉब्लम, सर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं, सर मैं समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़ूँ, सर ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, सर आपने ये वाला जो समझाया था ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, सर ये कहाँ से पढ़ना चाहिए मुझे, सर मेरे पास इतना कम टाइम रहेगा कैसा करूँ। सबका सब जवाब में एक करके दिया, A to Z, कोई भी मना नहीं कर सकता। जितने मेरे पास बच्चे थे ना, एक भी बच्चा मेरे पास निराश होकर नहीं गया। समझ गए? अब सोच लो कितना लगाव रहा होगा बच्चों, तो काम ही है ना पढ़ाना भाई। हो गया यहाँ तक? और क्या करना, और भी समझ लो। इसके बावजूद अच्छा करना क्या है, जो एडमिशन लेगा उसे ना इस नंबर पर मैसेज करना 99 27 29 34 28, इस नंबर पर मैसेज करना। व्हाट्सएप नंबर पर नाम लिखना, एक तो नाम लिखना, और दूसरा कहाँ से, अपना स्थान बताना, कहाँ से, लोकेशन बतानी अपनी कहाँ से हो तुम, और एडमिशन चाहिए। ठीक है, एडमिशन चाहिए जीएस फाउंडेशन कोर्स में, IUPSC वाले में, जीएस फाउंडेशन कोर्स 720 डिग्री, ये बैच का नाम है। क्या नाम है? जीएस फाउंडेशन कोर्स 720 डिग्री। इसका मतलब क्या है, खोपड़ी घुमा देंगे जो पढ़ाएंगे तो, यानी दिमाग को 720 डिग्री पे घुमाया जाएगा। पेपर चाहे एक लेवल और ऊपर जाकर बना दे, जब भी इनसे बाहर नहीं जा सकता। ये हो जीएस फाउंडेशन कोर्स। अब देखो तुम्हारा तैयारी का लेवल कहाँ जाने वाला। तुम्हारी साथ जो बैठकर तैयारी कर रहा होगा ना आज तक, और तुम मेरे से सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद ही हो, जो वीडियो देख रहा हो उससे बात कर रहा हूँ मैं, फिर उससे टक्कर लेके दिखाओ तुम। 60 दिन के बाद तुम मुझे बता देना कोई सब्जेक्ट में टक्कर ले पा रहा तुमसे। ये सब्जेक्ट मैंने सामने रख रखे, समझ गए? तो ये एग्जाम आओ अभी या ना आओ, तैयारी में पहले से तैयार कर रहो, जब जाकर हमारा कुछ क्या हो सके। जीएस फाउंडेशन कोर्स 720 डिग्री बाय सोनू सर। अब यूँ कहोगे हम आपके साथ क्यों जोड़ा, तो मैं बुला तो रहा नहीं तुम्हें, समझ में ये बात है। मैंने बुलाया जबरदस्ती, मैं किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। प्रत्येक इंसान को अपना ना प्रचार प्रसार करने का अनुसार अधिकार है, वो तो हमारा राइट्स है ना, समझ में बात है। ठीक, अपनी बात को कहने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 हमारे पास जिंदा है अभी, अनुच्छेद 19 भी है, 21 भी है। मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ, मेरे को किसी का कोई बर्डन नहीं है। याद रहेगी बात है। कौन सा कोर्स है? जीएस फाउंडेशन कोर्स। याद रहेगी। उस बच्चे को जरूर भेज देना जिसे इस चीज़ की जरूरत है बहुत ज़्यादा। अब आगे उसकी मर्जी, वो रहना चाह रहा या नहीं रहना चाह रहा। ठीक, चलो कोई दिक्कत, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं।